फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं पास्ता। तो पास्ता बनाने के लिए हमने यहाँ 200 ग्राम पास्ता लिया है और इसे हम उबालेंगे। हमने कढ़ाई में पानी डाल लिया है और इसमें एक उबाल आने तक हम इसमें पास्ता डालेंगे। तो अब हम इसमें आधा चम्मच नमक ऐड करेंगे और अब इसमें पास्ता डाल देंगे। और इसे हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और इसे हम उबलने देते हैं पास्ता को। और फ्रेंड्स, ध्यान रहे पास्ता को हमें ओवर कुक नहीं करना है, इसे 80% ही पकाना है। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना बनाना है। तो इसे हम अच्छे से उबलने देते हैं हाई फ्लेम पर। ये देखिए हमारा पास्ता उबल चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए हमने एक पास्ता ले लिया है और मैं आपको इसे कट करके दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से होना चाहिए। और अब हम अपने फ्लेम को बंद कर देते हैं और इसे अच्छे से ठंडे पानी से धोकर छानकर अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए हमने कढ़ाई चढ़ा लिया है और इसमें हमने कुकिंग ऑयल भी डाल दिया है। तो इसे हम थोड़ा सा गर्म होने देते हैं और अब हम इसमें अपना सामान डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने एक हरी मिर्च, 2 कलियां लहसुन की और ये 2 बड़े साइज की प्याज हमने कट करके रखा था। और अब हम इसमें मिर्चाई डालते हैं और प्याज डालते हैं। और इसे अच्छे तरीके से हम पका लेते हैं। इसे ज़्यादा गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, इसे थोड़ी देर के लिए पकाना है। फ्रेंड्स, हम इसमें कटा हुआ लहसुन भी डाल देंगे। ये हमने डाल दिया और अब हम प्याज को अच्छे तरीके से पकाते हैं। फ्रेंड्स, ये देखिए प्याज हमारा भून चुका है और इससे ये गोल्डन ब्राउन होने तक के आ चुका है। तो अब हम इसमें अपना कटा हुआ टमाटर डाल देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 बड़े साइज का टमाटर कट कर लिया है और अब हम इसमें डाल देते हैं। आप इसमें अपने मनपसंद की सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ ज़्यादा ऐड नहीं किया है, मैंने यहाँ प्याज और टमाटर डाल कर बनाया है। अगर आपके पास हरी सब्जियां हो तो आप इसमें गाजर, कैबेज ये सब डाल सकती हैं। मैं यहाँ बहुत ही सिंपल तरीके से बना रही हूँ। तो हम टमाटर को गला लेंगे अच्छे से। हमने यहाँ टमाटर डाला है और अब हम टमाटर को गलने के लिए इसमें हम नमक ऐड करेंगे, जिससे टमाटर हमारे जल्दी गल जाएगा। ये देखिए फ्रेंड्स, आधा चम्मच नमक। आप अपने स्वादानुसार नमक ऐड कर लें और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा टमाटर गलने लगा है और अब हम इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। यहाँ हमने 1/4 से कम हल्दी पाउडर, 1/4 से कम लाल मिर्च पाउडर। फ्रेंड्स, ध्यान रहे हमने इसमें हरी मिर्च भी डाला है, तो आप लाल मिर्च पाउडर अपने अनुसार डालें, जितना कम ज़्यादा तीखा खाना पसंद करती हैं। और इसे भी हम अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं। और अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर हो तो आप वो भी ऐड करें। मैं यहाँ ऐड कर रही हूँ। ये हमने स्वाद के लिए चाट मसाला पाउडर ऐड किया है। अगर आपके पास चाट मसाला पाउडर ना हो तो आप गरम मसाला भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और इसे भी अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। फ्लेम को मीडियम रखें। और हमारा मसाला भूनकर तैयार हो गया है और अब हम इसमें पास्ता ऐड करेंगे।
फ्रेंड्स यहाँ पर फ्लेम को लो कर ले, क्योंकि पास्ता जो है हमारे कढ़ाई के तले में चिपकने लगती है, तो इसे लो फ्लेम पर ही भूनें। इसके बाद में मीडियम फ्लेम कर दें। पास्ता को अच्छे तरीके से मिक्स कर लें और हमने जो पास्ता को 80% पकाया था वो इस कढ़ाई में डालने के बाद इसे पकने में सारा कसर निकल जाएगा, ये पूरा पक जाएगा। फ्रेंड्स मैं यहाँ ना सॉस कुछ का प्रयोग नहीं कर रही हूँ, बहुत ही सिंपल तरीके से जो हमारे घर में आसानी से मिल जाते हैं, हमारे घर में उपलब्ध होते हैं, उसी सामग्री से ही हमने इस पास्ता को बनाया है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। और फ्लेम को मीडियम कर लेंगे और इसे हम 2-3 मिनट के लिए अच्छे तरीके से पका लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमारा पास्ता रेसिपी बनकर तैयार हो गया है और मैं इसे एक प्लेट में निकाल कर आपको दिखाती हूँ। तो अब हम अपने गैस के फ्लेम को बंद कर लेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए हमने प्लेट में निकाल लिया है, आप देख सकते हैं हमारा पास्ता कितना अच्छा बना है, कितना यम्मी है खाने में। आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।